अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ रहते हुए आपको अपनी ज़िंदगी किस तरीके की गुजारनी चाहिए और कुरान मुक़द्दस की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू अपने बंदों का इम्तिहान किस किस तरीके से लेता है, उसे समझने की हम सब कोशिश करें। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि नेकी की राह बड़ी कठिन राह है। अगर किसी को नेकी के रास्ते पर चलना है तो उसे बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। नेकियां करनी है तो बड़ी तकलीफ होती है, नेकी के रास्ते पे चलना है तो बड़ी तकलीफ होती है। गुनाह के लिए इतनी तकलीफ नहीं होती। अब इंसान गुनाह क्यों करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की नाफरमानी क्यों करता है? वो कौन सा तसव्वुर है जो इंसान के दिलो दिमाग के अंदर मौजूद है, और वो कौन सा तसव्वुर है जो इंसान के दिलो दिमाग के अंदर मौजूद होना चाहिए और नहीं है, जिसकी वजह से इंसान के कदम फिसल जाते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम जब इंसानों को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाने के लिए दावत इस्लाम पेश करते हुए जब लोगों के सामने पहुंचे और लोगों ने आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की दावत सुनी, तो बहुत सारों ने आगोश इस्लाम में कदम रखा और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत हक को कबूल फरमाया। तो जब वो सीधे रास्ते पर चलने लगे तो कुछ लोग थे जिनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मिशन आगे बढ़ रहा है और लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करके आगोश इस्लाम में कदम रख रहे हैं। तो उनके जहन में ये बात आई कि कैसे इस दावत को रोका जाए। तो बड़ी कोशिशें अपने एतबार से उन्होंने की। जब उनकी कोशिशें रायगा हुई और वो थक गए, इसलिए कि इस्लाम का चिराग किसी से बुझाए से बुझने वाला है ही नहीं, वो कल भी जल रहा था और इंशाअल्लाह कयामत तक जलता रहेगा। तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जब लोग कबूल करते और मुखालिफत करने वालों की मुखालिफत काम ना आती, तो थक हार कर उन्होंने एक जुमला कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जो है, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाएगा तो मिशन भी खत्म हो जाएगा। इसके जवाब में ये आयत नाज़िल हुई। गौर से समाअत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने कोई बशर बनाया ही नहीं आपसे पहले जिसके लिए हमेशगी हो। एक सोच कुरान ने अता फरमाई, एक फिक्र कुरान ने अता फरमाई, और वो सोच क्या है कि ऐ रूए जमीन पर बसने वाले इंसानों, ये बात जहन में रखना कि अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है तो परमानेंट रहने के लिए नहीं, हमें पलटकर फिर उसकी बारगाह में जाना है। ये दुनिया बंदा नहीं आया, हर बंदे को इस दुनिया से जाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर भी जो आए वो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए, और जो आसमान पर उठाए गए हैं वो भी इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाकर इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। मौत सबको। और फिर परवरदिगार ने जवाब दिया, अफ़इम मित्ता फ़हुमुल खालिदून,
कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप पर्दा फरमा जाएंगे तो क्या वो हमेशा रहेंगे? जो ये कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनका मिशन खत्म हो जाएगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि सरकार के विसाल की आरजू करने वाले क्या ये समझते हैं कि वो परमानेंट रहेंगे? तो कुरान ने फिर आगे फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का जायका चखना है। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखें कि इस जमीन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो हमें पैदा फरमाया, तो इस जमीन पर भेजने का मकसद क्या है? इस जमीन पर हमेशगी के लिए हमें नहीं भेजा गया। हम में से कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आया, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। मौत हर जान के लिए, कोई भी बचने वाला नहीं। और ये भी याद रखें, जिंदगी पहले नहीं, पहले मौत है। हम ये समझते हैं कि इंसान पहले पैदा हुआ फिर मरेगा, लेकिन कुरान कहता नहीं, कुंतुम अमवाता फअहयाकुम, तुम मुर्दा थे, हमने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। और क्यों जिंदगी और मौत अल्लाह ने पैदा फरमाई, तो उसकी वजाहत भी सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ने फरमा दी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी की तख्लीक का मकसद यह है कि तुम में कौन है जो सबसे अच्छा अमल करता है। अल्लाह आजमाना चाहता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सोच की करेक्शन करो, अपनी फिक्र को परफेक्ट करो कि हम इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आए। परमानेंट रहने की जगह अगर कोई है तो वो खुल्दे बरी है, जन्नत है, जहां एक बार बंदे को दाखिल किया जाएगा, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा परवरदिगार उस जन्नत की बहारें उसे अता फरमा देगा। इस दुनिया में इंसान क्या चाहता है? मैं ये चाहूं हो जाए, मैं ये चाहूं हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये मामला हो जाए। लेकिन आप याद रखें, इस दुनिया के अंदर हमें अपनी चाहत को कुर्बान करना है और खुदा की चाहत को प्रायोरिटी देनी है। और हमने अगर दुनिया में अपनी चाहत को रब की चाहत पर कुर्बान कर दिया, तो फिर कुरान जन्नत के हवाले से फरमाता है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। तुम दुनिया में अल्लाह की चाहत को पूरी करो, जन्नत में अल्लाह तुम्हारी चाहत को पूरी फरमा देगा। वहां फिर तुम जो चाहोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु तुम्हें अता फरमा देगा। हम ये समझ रहे हैं कि हमारी सारी तमन्नाएं दुनिया में पूरी हो जाएं। यकीनन जायज तमन्नाएं, अच्छी तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं, मिसाल के तौर पर हज की कोई तमन्ना करता हो, नमाज के सिलसिले में कोई सोचता हो कि मैं तहज्जुद का पाबंद हो जाऊं, ऐसी कोई तमन्ना हो, मैं हाफिज कुरान बन जाऊं, मैं आलिम दीन बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, ये जायज तमन्नाओं से कुरान और हदीस ने रोका नहीं है। ये तमन्नाएं जरूर करो, इन तमन्नाओं पर कोई पहरे नहीं बिठाए गए, बल्कि याद रखो अच्छी तमन्नाएं करने का हुक्म भी है, और अच्छी तमन्नाओं की तकमील अगर न भी हुई तो उन तमन्नाओं पर भी मौला अजर अता फरमाता है। मिसाल के तौर पर कल बरोज़े क़यामत एक बंदे को उसका अमाल नामा दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा, इक़रा किताबक, अपना अमाल नामा पढ़। तो जब वो अपना अमाल नामा देखेगा तो उसके अंदर हज भी लिखा होगा, जिहाद का सवाब भी दर्ज होगा, ज़कात का सवाब भी दर्ज होगा। वो बारगाहे समदियत में अर्ज करेगा, मेरे करीम मैं इतना गरीब था
कि मैंने हरमैन तैयबैन की ज़ियारत भी नहीं की। मैं इतना गरीब था कि मैंने कभी ज़कात भी नहीं दी। मैं इतना लागरो नातवा था, कभी मैदाने जंग में गया ही नहीं। मौला ये दफ्तर मेरा ही है, इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने नहीं की। तो मेरा करीम इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे क्या तू हज को जाने वाले को देखकर ये आरजू नहीं करता था कि काश तेरे पास भी दौलत होती तो तू भी हज करता? क्या ज़कात देने वाले सखी को जब देते देखता था तो ये तमन्ना नहीं करता था कि मैं तुझे देता तो तू भी मेरे नाम पर लुटाता? क्या मैदाने जंग में जाने वालों को देखने के बाद तेरी तमन्ना ये नहीं होती थी कि काश मेरे पास भी कुव्वत होती तो मैं हक के लिए सरधड़ की बाजी लगाता? वो अर्ज करेगा, हाँ करीम, मेरी तमन्ना तो थी। तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा, तमन्ना तूने अच्छी की थी, वो तेरा काम था, और अज्र देना ये मेरा काम, बदला देना मेरा काम है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छाई के लिए कदम बढ़ाओ, अच्छे काम के लिए जिद्दोजहद करो, अच्छे काम के लिए तगोदो करो, अच्छे काम के लिए घर से निकलो। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं कि सुबह जब हो तो तुम ये नीयत करो, घर से निकलने से पहले कोई फकीर मिलेगा, मैं उसका सवाल पूरा कर दूंगा, किसी बीमार की इयादत के लिए चला जाऊंगा, कोई जनाजा मिला तो उसको कांधा दे दूंगा। ये अच्छी नीयतें तुम कर लो, ये काम करने का मौका मिला तो काम का भी अज्र मिलेगा और नीयत का भी, और अगर ये मौका न मिला तो नीयत का अज्र तो अल्लाह अता फरमा ही देगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छा सोचो, और सिर्फ अच्छा सोचने के हवाले से अमाल के सिलसिले में ही नहीं फरमाया गया, बल्कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन के हवाले से भी फरमाया कि मोमिनीन के लिए भी अच्छा गुमान करो, अच्छा गुमान करो। तो ये बात याद रखें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सोच बना लो कि यहां हम मुसाफिर की हैसियत से हैं, यहां हम परमानेंट रहने के लिए नहीं आए। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो इस दुनिया में परमानेंट रहे और मौत से बच जाए। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मजबूत किले के अंदर भी अगर तुम रहोगे तो मौत वहां भी आकर के रहेगी, मौत वहां पर भी आएगी। तो कुरान ने आगे इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कुर्बान जाइए, लफ्ज़े जायका कुरान मुकद्दस में आया, पता चला कि मौत का भी कोई जायका होता है, कोई लज्जत इसकी होती है, कोई टेस्ट इसका होता है। बहुत सारी चीजों को चखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये तेज है, ये स्वीट है, ये नमकीन है, सब कुछ। ऐसे ही मौत का भी जायका है, लेकिन इसका जायका चखने वाला बंदा ये बता नहीं सकता कि इसका जायका कैसे है, कैसा है, इसलिए कि मौत आई और जायका चखा और वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन हाँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौत, जिनका इस दुनिया से जाना बड़ा आसान होता है, और जो मौत को बड़ी आसानी के साथ गले लगाने के लिए या उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार होते हैं। अब जो खास बात अर्ज करने जा रहा हूं उसे जहन में रखें। एक मरतबा दुरूद शरीफ।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब की सिचुएशन ये है कि मौत से डरते हैं, मौत से घबराते हैं, मौत के तसव्वुर ही से हाथ पैर लूज हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम से जैसी मोहब्बत होनी चाहिए वैसी मोहब्बत नहीं। अगर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो तो फिर हजरत बिलाल की जिंदगी देखो कि जब उनके जिस्म से रूह के परवाज होने का वक्त करीब से करीब तर था और महसूस हो रहा था कि अब जिस्म से रूह का रिश्ता टूटने वाला है, तो आप मुस्कुरा रहे थे। आपकी बीवी ने आपसे पूछा, वाह हसरता, आपकी जुदाई का गम मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। ऐसी हालत के अंदर कि दागे मुफारिकत देने का वक्त करीब से करीब तर आ रहा है और महसूस हो रहा है कि जिंदगी की शायद अब चंद सांसें रह गई हो, और ऐसी सिचुएशन में आप मुस्कुरा रहे। अरे मौत का तसव्वुर तो अच्छों को परेशान कर देता है और आप मौत के वक्त मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि यही तो वो रास्ता है जिससे गुजरने के बाद मुस्तफा का दीदार नसीब होगा। जब रूह परवास कर जाएगी और कब्र में उतारा जाएगा तो कब्र में रसूल आजम का दीदार नसीब होगा। इसलिए अपने आका के दीदार का वक्त जब करीब आ रहा है तो मैं क्यों अफसोस करूं, ये मौत ही है तो है जिससे गुजर कर कब्र में रुखे मुस्तफा के जलवे नसीब होंगे। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नक्द अपना दाम हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस देखिए, हो ही जाएगा। ये वही कह सकता है जिसका सीना हुजूर की मोहब्बत से लबरेज। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौत के तसव्वुर से, मौत के ख्याल से हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत जो जगह घर कर चुकी है और आमाल हमारे अच्छे नहीं, इसकी वजह से हम डरते भी हैं, घबराते भी हैं और परेशान भी हैं। आका से अगर सच्ची लव लगा लें तो मौत से भी हम नहीं घबरा सकते, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के अंदर अगर जिस्म से रूह परवास कर जाए तो ऐसी मौत पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों दुनिया रश्क करती नजर आती। सच्ची मोहब्बत की जरूरत है, सच्चे इश्क की जरूरत है। इसीलिए जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, जैसे कि आला हजरत अजीमुल बरकत और उनसे पहले और मौजूदा जितने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमा हक़्क़हू मोहब्बत करते हैं, वो न कब्र के अजाब से घबराते हैं, वहां भी हुजूर ही को याद करते हैं, जैसा कि आला हजरत ने कहा और क्या ही खूब कहा। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर शफीए महशर के सख्त मुश्किल जवाब में। ये ताल्लुक ही बोलेगा। और परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान दुनिया में भी दिखाया और मैदान महशर के अंदर भी जब सख्त तकलीफ का वक्त होगा तो कोई काम नहीं आएगा, वहां भी मुस्तफा जाने रहमत ही काम आएगा। मां भी छोड़ देगी, बाप भी छोड़ देगा, भाई भी छोड़ देगा, और सिचुएशन ये होगी कि आला हजरत कहते मां जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये,
वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लेकिन अफसोस, 100,000 अफसोस कि जो रसूल दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आए, महशर में भी काम आए, आज उस रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जैसी मोहब्बत होनी चाहिए और उनकी खुशी का जितना ख्याल होना चाहिए, हमने उस खुशी का ख्याल नहीं रखा। मैं आपको बताऊं, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हजरतुल अल्लामा मुफ्ती आजम मुत्तहिदा अरब इमारात फरमा रहे थे सलाम के हवाले से। अब आप देखें ना, हालत नमाज में अगर किसी को सलाम, कोई हालत नमाज में है, नमाज पढ़ रहा है, और उसी नमाज की सिचुएशन में अगर वो किसी को सलाम करे, किसी को सलाम करे, तो उसकी नमाज टूट जाएगी। नमाज की हालत में किसी को सलाम करे तो नमाज टूट जाए। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि गुलाम अगर नमाज की हालत में मुस्तफा पर सलाम भेजे तो उसकी नमाज टूटती नहीं बल्कि नमाज कबूल हो जाया करती। आप जरा सोचो, कभी आपने सोचा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आम मुसलमान, गुनहगार और सियाहकार मुसलमान, खताकार मुसलमान, जिसके बारे में सबको मालूम है कि ये मुसलमान न नमाज का पाबंद था, न रोजे का पाबंद था, और गुनाहों में डूबा हुआ था, उसका इंतकाल हो जाए और उसका जनाजा निकले। आप मुझे बताइए मसला क्या है शरीयत का? किसी मुसलमान का जनाजा जब निकले तो आप अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाए, आप अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाए। या अल्लाह, ये ऐसे मुसलमान का जनाजा है जो नमाज का पाबंद न था, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा था, आज वो जिंदा नहीं, मर चुका है और उसका जनाजा जा रहा है, तो उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाए। वजह क्या है? तो सूफिया किराम फरमाते हैं वजह ये है कि ये जाने वाला अभी कब्र में पहुंचकर मुस्तफा का दीदार करने वाला है, इसलिए जो रसूल के दीदार के लिए जा रहा है उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज करने का मंशा ये है कि मौत बरहक है, मौत से किसी को फरार नहीं, किसी को फरार नहीं। और इसीलिए शौरा कहते हैं जाकनी के वक्त आना, बहुत सख्त तकलीफ होती है रूह के निकलते वक्त, बहुत सख्त। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी रूह जब जिस्म से निकलती है तो आप जानते हैं, अल्लाहु अकबर, जिस तरीके से दूध पीने वाला बच्चा दूध पीता है और अचानक दूध पीने के बाद वो अपना मुंह माँ के पिस्तान से हटा लेता है और पता नहीं चलता, बिल्कुल गुलामाने रसूल की रूह जब निकलेगी तो इसी तरीके से निकल जाएगी। और बाद रिवायतों में कि गूंदे हुए आटे से जैसे बाल निकाला जाता है, इस तरीके से उसकी रूह निकल जाएगी। लेकिन वक्त रूह के निकलने का बहुत सख्त होता है, इसीलिए फरमाया गया, और शौरा कहते हैं जाकनी के वक्त आना, जाकनी के वक्त आना। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि उस मुसीबत के वक्त भी अगर कोई काम आ सकता है तो रसूल आजम के रुखे ज़ैबा को देखते चले जाओ, दीदार में तुम मस्त होगे और तुम्हारी रूह निकल जाएगी, तुम्हें खबर तक नहीं होगी, खबर तक नहीं होगी। तो मौत का जायका हर एक को चखना है। अब परवरदिगार इरशाद फरमाता है वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। तवज्जो से समाअत फरमाएं, हम तुम्हें आजमाते हैं या तुम्हें आजमाएंगे, शर और खैर से, दोनों चीजों से। पता चला कि ये दुनिया दारुल इब्तिला है, यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमारा इम्तिहान ले रहा है और जरूर हमें आजमाएगा, शर से भी आजमाएगा, खैर से भी आजमाएगा।
शर क्या है और खैर क्या है इसे समझ। शर कहते हैं तंगदस्ती और बीमारी। शर कहते हैं तंगदस्ती और बीमारी। अल्लाह तंगी देगा, अल्लाह रिस्क के अंदर तंगी पैदा कर देगा और देखेगा कि ये मेरा बंदा, हालांकि वो आलिमुल गैब व शहादा है, उसे इम्तिहान लेने की क्या जरूरत, वो जानता है, लेकिन ये इम्तिहान इसलिए ले रहा है ताकि बंदों के सामने भी इसकी हकीकत जाहिर हो जाए कि ये सच्चा आशिक है या नहीं, सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। तो तंगदस्ती से इम्तिहान होगा कि जरा इसकी रोजी रोटी छीन लो, जरा देखे इसमें क्या करता है ये। अब तंगी के जमाने के अंदर भी वो अपने माबूद को नहीं भूलता, अपने माबूद की इबादत में लगा रहता है, अपने माबूद की याद में लगा रहता है, अपने माबूद के फरमान के मुताबिक अमल करते हुए तंगी में भी हलाल ही की तरफ तवज्जो देता है, हराम की तरफ नहीं। अब जो मैं जिस बात की तरफ आ रहा हूं इसे ज़हन में रखें। बहुत सारे लोग वतन छोड़कर यहां आए और कुछ लोग ऐसा हुआ कि घर की तंगी, मुल्क में किल्लत, इसकी वजह से कुछ ऐसी राहें इख्तियार कर गए जो राहें अच्छी न थी, जिसके एवज के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी को मोल लेना था। किसी का पैसा गबन कर लेना, किसी के पैसे को खा जाना, किसी के साथ फराड करना, ये सारी चीजें, या नाजायज और हराम कारोबार के अंदर लग जाना कि तंगी दूर हो जाए। नहीं, अल्लाह तंगी के जरिए आजमाता है, और जब बंदा तंगी में खुदा को नहीं भूलता और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर भरोसा करके सब्र और शुक्र करता है, तो फिर मौला बेहिसाब रोजी उसे अता फरमाता है। तो तंगी के जरिए वो इम्तिहान देता है। इसे आप समझ लें, खजाना सब कुदरत के दस्ते कुदरत में, वही मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइन, लेकिन वो एक साथ नहीं देता, थोड़ा थोड़ा करके। वमा नुनज़्ज़िलुहु बिक़दरि मालूम। आप जरा देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आजमाइश होती है। तो इस धरती पर रहते हुए आप अपने घर की तंगी को दूर करने के लिए अगर इस मुल्क में आए हैं, तो इस बात को जहन में रखें कि सिवाय हलाल के हराम की तरफ कभी हाथ न बढ़ाइएगा, इसलिए कि परवरदिगार तंगी के जरिए इम्तिहान ले रहा है। और इसी के साथ कुरान मुकद्दस में जो फरमाया गया, वनबलूकुम बिश्शर, तो शर से एक मुराद तो तंगी, और दूसरा जो है दूसरी चीज जो मुराद है वो बीमारी। अल्लाह बीमारी अता फरमाता है। जरा देखूं बीमारी में वो क्या करता है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जिसने बीमारी अता फरमाई उसी रब के हवाले से यकीन रखें। जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब रब के बारे में पूछा गया तो रब की शान बयान करते हुए अर्ज करते हैं, वइज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन, जब मैं मर्ज में गिरफ्तार होता हूँ, बीमार होता हूँ, तो वही मेरा मौला है जो मुझे शिफा अता फरमाता है। ये यकीन वो शाफी मुतलक है, उस पर यकीन रखना चाहिए। और इससे ये भी है कि मर्ज से परेशान होकर सुसाइड न करना, मर्ज से परेशान होकर खुदकुशी न करना, बल्कि परवरदिगार इम्तिहान ले रहा है तो इस इम्तिहान में तुम साबित कदम रहने की कोशिश करना। तो शर से मुराद तंगी है और शर से मुराद बीमारी है। अब बिल खैर वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैर, अब परवरदिगार खैर के जरिए आजमाता है, दौलत देता है, दौलत देता है। खैर से मुराद ये है कि गना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खूब माल अता करता है। और दूसरी मुराद इससे ये भी है कि तंदुरुस्ती, सेहत अता फरमाता है। अब परवरदिगार ये दोनों चीजें अता करता है और अता करने के बाद अपने बंदे को देखता है कि मैंने जो दौलत दी वो कहां खर्च कर रहा है, किस राह में खर्च कर रहा है। कैसीनो में जाता है, अय्याशियों के अड्डों पे जाता है,
बदकिरदारी करता है, क्या करता है? दौलत देकर अल्लाह आजमाता है। और इसी तरीके से सेहत देकर अल्लाह आजमाता है कि बंदे तुझे मैंने तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाई, जरा अपनी ताकत और सेहत का इस्तेमाल तू किन कामों में करता है। इसीलिए फरमाया गया अगर कोई शख्स जवानी के अंदर, तवानाई के जमाने के अंदर नेकियां करता है और जब वो ज़ईफ हो जाता है और ज़ईफ होने के बाद उतनी नेकियां नहीं कर सकता जितनी तवानाई और जवानी के अंदर वो किया करता था, बमुश्किल तमाम वो फराइज अदा कर पाता है और उसके बाद बिस्तर पर दराज हो जाता है। तो मौला फरिश्तों से पूछता है, मेरे फरिश्तों बताओ ये बंदा जब जवान था तो क्या करता था? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ये जब तंदुरुस्त तो जवान था तो तेरी इबादत करता था, तहज्जुद पढ़ता था, परेशान हालों की मदद की दूरी के लिए जिद्दोजहद करता था। ये सारी बातें, उसकी सारी अच्छाइयां जो जवानी में वो किया करता था, माबूद बरहक की बारगाह में अर्ज करेंगे तो मौला इरशाद फरमाएगा अब ये बूढ़ा हो चुका, नातमा हो चुका, भले ये फर्ज अदा करके बिस्तर पर पड़ा रहे लेकिन इसके नामे आमाल में जवानी की नेकियां लिखते चले जाओ। जवानी की नेकियां। तो जरा सोचो, आप अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बहुत सारे उनकी खुशियों की तकमील के लिए इस जमीन पर आए हो और न रात देखते हो न दिन देखते हो, ओवर टाइम करके पैसा जमा करते हो। खबरदार, नाजायज और हराम कामों के अंदर ना अपना पैसा खर्च करना, ना अपनी तवानाई खर्च करना, इसलिए कि परवरदिगार ही मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अच्छे खात्मे की अलामतें बताते हुए फरमाते हैं कि जिसकी मौत अच्छी हुई और खात्मा अच्छा हुआ उसकी अलामत यह है कि मौत के वक्त उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। एक अलामत उन्होंने ये भी बताई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इसलिए दोस्ती देकर भी इम्तिहान लेता है, गुर्बत देकर भी इम्तिहान लेता है और माल देकर भी इम्तिहान लेता है। जब बीमारी आए समझ लेना इम्तिहान है, जब दौलत आए तब भी समझ लेना कि इम्तिहान है, जब गुर्बत आए तब भी समझ लो इम्तिहान है और तंदुरुस्ती हो तब भी समझ लो कि इम्तिहान है। अब इसका इस्तेमाल उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आखिरी बात अर्ज करता हूं, आपको क्यों बुलाया गया? और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब से आप यहां आकर के बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपने कुछ नहीं सीखा होगा। अल्लाह की फजल करम और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश की गई और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के पास मुल्क शाम से एक शख्स आया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कैसे आना हुआ? वो शख्स अर्ज करता है, हुजूर आपसे अतहियात सीखने के लिए आया। इतना ही कहा उसने तो फारूक आजम रोए, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई और फरमाते कि तेरा यही अमल तेरे नजात के लिए काफी है। यानी इससे ये बात फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बता रहे हैं कि इल्म के लिए तुम निकलो, कि इससे बेहतर कोई दूसरी राह है ही नहीं। जन्नत का रास्ता उसके लिए अल्लाह आसान कर देता है जो इल्म के रास्ते पर चलता है। लेकिन आज गुनाह के रास्ते पर चलने के लिए सबके पास टाइम है, इल्म के लिए टाइम नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि यहाँ जितने भी हजरात अपना मुल्क छोड़ करके रोजी रोटी के लिए आए हैं,
उनके पास एक्स्ट्रा इतना टाइम होता है कि उस टाइम में यहाँ मौजूद उलमाए अहले सुन्नत के पास जा करके वो अपना कुरान शरीफ ही दुरुस्त कर लें, अपनी नमाज ही दुरुस्त कर लें और सीख लें, तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए बहुत बड़ा कुदरत की तरफ से इनाम होगा। तो उसके लिए वक्त निकालो। और सुन्नी दावत इस्लामी आपको यही दावत देती है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ, रसूल आजम से अटूट मोहब्बत, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार अज़ीज़ अक़रबा सबसे ज्यादा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो कि उनकी मोहब्बत दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत है। और जब टूट कर उनसे मोहब्बत करोगे, बेइंतहा उनसे मोहब्बत करोगे, तो अल्लाह हर चीज को हमारे लिए आसान फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको परवरदिगार दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाए, और दोनों जहां के इम्तिहान में अल्लाह अपने फजलो करम और अपने प्यारे हबीब के सदक़े में कामयाबी अता फरमाए।